नमस्कार दर्शकों, मैं अवनीश और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रारब्ध। आइए सबसे पहले स्वागत कर लेते हैं अपने आज के अतिथि व्यालोक पाठक जी का। व्यालोक जी, राम राम, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। प्रारब्ध के सभी दर्शकों, श्रोताओं और आपको नवरात्र की शुभकामनाएं। जय सिया राम। जय श्री राम। दर्शकों, आप सभी को भी नवरात्र की बहुत-बहुत शुभकामनाएं। कल अष्टमी है, सारे घरों में इसकी तैयारी हो रही होगी, उसके बाद दशहरा भी है, वो भी हम सबको मनाना है। लेकिन इस समय लंका कहीं और जल रही है। लंका जल रही है महुआ नाम का एक नशा गिरोहों के सर पर इतना भारी हुआ होता है ना कि कहते हैं कि जब कोई शराबी होता है तो वो एक लिमिट तक तो अपने होश में रहता है, लेकिन जब नशा उसकी लिमिट से ज्यादा हो जाता है तो सर चढ़ के बोलता है। और ऐसा ही कुछ मामला हुआ है टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा के साथ। महुआ मोइत्रा का क्या है मामला, कैसे उन्होंने ही पैसे लेके ये सारा सवाल पूछना शुरू किया, फिर खेल में आए एक और दुबई बेस, उसके बाद फिर मामला शशि थरूर जी के साथ कुछ समय पिक्चर है। तो कुल मिला के ये एक ऐसी चीज है जिसमें राजनीति भी है और उसका गिरता हुआ अस्तर भी है। साथ ही उसने फिर एक बार क्रोनोलॉजी खोल के रख दिया है मोदी विरोध की, और मोदी विरोध में एक पूरी प्लानिंग और पूरी तरीके से कैसे साजिश बनी जाती है। व्यालोक जी, ये महुआ मोइत्रा भाई चुनी हुई सांसद हैं, ठीक है, विधायक भी इससे पहले रही हैं, तो अब चाहिए तो आप उनको माननीय कह लीजिए। लेकिन मैं पता नहीं क्यों बार बार राजनीति में ये पेज 3 टाइप की पॉलिटिक्स देख रहा हूँ महिला महुआ मोइत्रा की। ये क्या है? देखिए, इससे पहले भी हम लोगों ने, आपने और मैंने महुआ जी पर बात की थी। अब महुआ जी से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, बहुत सारा कुछ कहा जा चुका है, कुछ नया खोजना पड़ेगा। तो ओरी महुआ तेरे वादे क्या हुए? सांसद बनने के बाद तो वादे किए जाते हैं ना। तो उन्होंने अपने क्षेत्र की जनता से जो वादे किए वो गुच्ची के बैग में और लुई वितान के कपड़ों में और तमाम बलगारी के चश्मों में और पता नहीं क्या क्या में चले गए। और एक भोजपुरी में भी गीत है, अमुआ महुआ के झूमे डलिया तनी तक न बलमुआ हमार ओरिया। तो इसमें एक बलम भी है और एक एक्स बलम भी है। अब अभी वाला बलम है कि नहीं, लेकिन एक्स बलम तो कुकुर को लेके भी बहुत परेशान। तो पहले कुकुर पर बात हो। और कुकुर भी ऐसा वैसा नहीं है, कुकुर सेकुलर कुकुर है, क्योंकि उसका नाम हेनरी है। अच्छा, एक सेकुलर कुकुरों में सबसे बड़ा कुकुर हुआ करता था पिद्दी। आप लोगों को याद होगा दर्शकों, ये विषधर का कुत्ता होता है। विषधर, अब आप लोग इतनी बार मुझे सुन चुके हैं कि मैं किसको कहता हूं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो विषधर का जो कुत्ता है वह सेकुलर कुत्तों का अग्रणी है, वह सेकुलरता का परचम है। तो सेकुलर कुत्ता जो होता है वह एक अलग किस्म का होता है। उसकी वजह से पूरी पार्टी भी भंड हो जाती है, और उसकी वजह से वो खेलने में विषधर इतना व्यस्त रहा उससे कि उसकी एक एक करके पार्टी की जड़ें खुदती चली गई। लेकिन वह पिद्दी आजकल कहाँ है पता नहीं, किसी को नहीं पता, क्योंकि उसने एक नई सेकुलर कुतिया ले ली है। विषधर ने, उस विषधर ने अपनी माँ को नूरी नाम की कुतिया दी थी ना, गिफ्ट की थी। तो अब नूरी सेकुलर कुतिया है। अब देखिए ये क्या है कि ये सारा गिरोह एक है। ऑक्सब्रिज एक्सेंट में बोलने वाला, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में खनकती शैंपेन किसी अंग्रेजी। जब महुआ जी बोलती थी तो लोगों को लगता था, मेरे कई दोस्त कहते थे, वाओ मैन, शी स्पीक्स सो गुड मैन। और मैं मुस्कुरा के रह जाता था, क्योंकि मैंने तो 1997 से जेएनयू में महुआ जी की नानी दादियों को देखा हुआ है। तो महुआ मुझे बहुत प्रभावित नहीं करती हैं, क्योंकि जो वामपंथी, सो कॉल्ड नारीवादी, सो कॉल्ड प्रगतिशील जो आवरण है, उसका बहुत कच्चा स्वरूप महुआ या कन्हैया जैसे लुच्चे लोग हैं। हमने फिर भी 20 साल पहले चूंकि देखा है तो उसमें आपको घिन नहीं आती थी। लेकिन अभी जो सब कांड हो रहा है या जो प्रारूप आ रहे हैं
पूरा सोशल मीडिया भरा हुआ है, लेकिन बात मैं पहले सेकुलर कुत्तों की करूंगा। तो एक था पिद्दी, फिर आई नूरी, अब आया हेनरी। और इस सेकुलर कुत्ते के साथ एक एक्स बलम भी जुड़ा हुआ है, जिसने कुत्ता चोरी का आरोप लगाया है। अच्छा, मजा देखिए कि ये ससुर कुत्ता चोरी जो चल रहा है वो किन लोगों के बीच चल रहा है। एक उसमें सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं भाई साहब, और जो बहन जी हैं वो सांसद हैं, माननीय हैं, माननीय हैं। और आरोप ये है कि जो भी था लोगों के बीच, आजकल तो शब्द निकल गए हैं ना, तो मतलब जो सो कॉल्ड पुराने लोग हैं उनको तो ये सब शब्द भी समझ में नहीं आएंगे कि पार्टनर नाम का एक शब्द निकल गया है। आप न तो शादीशुदा हैं, ना आप बगैर शादीशुदा हैं। तो बेसिकली अब किस तरह का रिलेशन है उसके लिए हम लोगों के जमाने में, और ऐसा नहीं है दोस्तों कि मैं 80 साल का हूं, बहुत पुराने जमाने। हम लोगों के जमाने मतलब 10 साल पहले तक उसके लिए एक बड़ा कठोर शब्द होता था हिंदी का। अब वो मैं अगर कह दूंगा तो फिर पता चलेगा कि मेरे ऊपर मुकदमा हो गया, पता नहीं क्या क्या हो गया। तो भाई मैं उस शब्द को नहीं कहूंगा, आप लोग समझ गए होंगे। रॉ शब्द से शुरू होता है, खाने खवाने की बातें हो। तो आपको वो शब्द चूंकि बुरा लगता था तो आपने पार्टनर निकाला, आपने लिव इन निकाला। अभी पूरे माननीय सुप्रीम कोर्ट में ये बहस चल रही है कि सेम सेक्स मैरिज हम तो नहीं देंगे, लेकिन सरकार इस पर सोचे। ये सारा कुछ प्रपंच क्यों किया जा रहा है? वो फिर से जो मैंने आपको ध्यान दिलाया था कि भारतीय परिवार नाम की संस्था को तोड़ने के लिए ये सारे लोग भिड़ गए हैं। लेकिन सेकुलर कुत्तों की बात में हेनरी जो कुत्ता है उसके ऊपर बहुत अत्याचार हुए हैं। माननीय महुआ जी के साथ उसका वीडियो आप देख लीजिए। ऐसा लग रहा है कि जबरदस्ती की जा रही है, और बेचारा हेनरी काए काए भी नहीं कर रहा है, दुबका हुआ है, और उसके साथ जोर जुलूम हो रहा है। तो मैं तो मानता हूं कि ये देमाद्री, वो नाम भी बड़ा कठिन सा है, पार्टनर वाला। क्या नाम है उनका? सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं भाई साहब, देमाद्री ऐसा या ही हेमाद्री? हाँ, हिमाद्री हिमाद्री टाइप का है, ऐसा ही कुछ हेमाद्री कठिन है। नाम है। जी। तो वो भाई साहब अब कुत्ते को लेके परेशान है और कह रहे हैं कि कुत्ता लौटा दिया जाएगा तो सारे चार्जेस वापस ले लेंगे। मतलब आप ये देखिए कि मुझे हंसी भी आ रही है और मुझे रोना भी आ रहा है कि हमारी राजनीति कहाँ पहुंच गई है। भाई मुझे एक मतलब लाइन, व्यालोक भाई मुझे एक लाइन याद आ रही थी कि मैं रोक नहीं पा रहा हूँ, मैं रोकूंगा भी नहीं अपने आप को कहने से, कि मतलब किस कुत्तई तक राजनीति आ गई है। डॉग लवर जो है वो मुझे माफ करें, मेरा जो है कुत्ते जी लोगों से कोई ऐसा बैर नहीं है, लेकिन मैं रूपक के तौर पर ये तो कहूंगा ही कि आज वही मैं कह रहा हूँ कि पेज 3 टाइप की पॉलिटिक्स ने किस कुत्तई के लेवल तक ले आ दी है राजनीति को। नहीं, आप अगर एक सेकेंड गंभीर होकर सोचें कि एक सांसद पर 1.5 अरब करीबन लोग हैं, जिसके 543 प्रतिनिधि हैं, देश की सर्वोच्च पंचायत की एक सदस्य पर इतने गंभीर आरोप लगे हैं। नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, क्योंकि उन्होंने अपनी सांसदी का लॉगिन और पासवर्ड तक दिया हुआ है। जो आरोप हैं अगर वो सिद्ध नहीं होते हैं तो अलग बात है, लेकिन अभी तक जो मामला आ रहा है, और उन्होंने कहा था कि दुबई वाले ने एक सादे कागज पर दिया है, तो उसने तो आज उसको हलफनामा भी बना के शेयर कर दिया। बिल्कुल, बाकायदे ठप्पा लगा के, मुहर लगा के और उसको ऑथेंटिकेट कर दिया, क्योंकि महुआ मोइत्रा ने कहा था कि ये तो खाली सादे पेज पे कराया गया है और पीएमओ ने सारा लिखवाया। अभी भी उनका स्तर वही है। जी। तो आप सोचिए एक बार, और दर्शकों आप भी सोचिए कि एक सांसद पर इतने गंभीर आरोप हैं और हम लोग क्या बात कर रहे हैं? हम लोग कुत्ते की बात कर रहे हैं, हम लोग मीम बना रहे हैं, हम लोग, आप पूरा सोशल मीडिया देखिए उसमें इस पर कहीं बात नहीं हो रही है। और मैं आपको बताऊं अवनीश भाई, और दर्शकों को भी मैं कह रहा हूं कि मैं और आप अगर गंभीर होकर बात करेंगे ना, तो पता चला कि हमारे दर्शकों ने ही कहा कि आप लोग इतने गंभीर क्यों हो जाते हैं। कई लोग बोलते हैं इनबॉक्स में, वैसे भी मुझे बोलते रहते हैं कि आप इतने गंभीर क्यों रहते हैं। हम्म। तो कुत्ता विमर्श जो है, और ये जो सेकुलर कुत्ता है, सबसे पहले तो उसकी हिफाजत की जाए। मैं माननीय कोर्ट से इजाजत करूं, इल्तिजा करूंगा कि वह सुओ मोटो ले
और तत्काल प्रभाव से हेनरी को छुड़ाया जाए। भाई हेनरी हम लोगों के ऊपर 200 साल तक जो शासन किया है इंग्लैंड ने। अच्छा देखिए, एक बड़ा मजे मजे की बात यह भी है कि जो थोड़ा पैसे वाले भारतीय हो गए हैं वो कॉलोनियल इसका बड़ा दूसरे ढंग से मजा भी ले रहे हैं और बदला भी ले रहे हैं। अब हेनरी फोर्थ फिफ्थ थे राजा साहब इंग्लैंड के, और ससुर ने रख दिया कुत्ते का नाम। अब आप करते रहिए, चिल्लाते रहिए। उसी तरह वो विषधर ने भावनाएं आहत कर दी हैं, उसने नूरी नाम रख दिया, अब उस पर मुकदमा हो गया है। अब मतलब राजनीति में पूरा कुत्ता विमर्श ही चल रहा है। तो इसलिए मैं सबसे पहले कहूंगा कि ये जो सेकुलर कुत्ते हैं इन लोगों को थोड़ा सा अलग रखा जाए, और सबसे पहले महुआ जी से ये पूछा जाए कि भाई एक कुत्ते को इतना दंड देने का उनको कैसे, मतलब एक कुत्ते को इतनी परेशानी में रखने के लिए उनसे क्या हर्जाना लिया जाए और क्या वसूला जाए, उसके मालिक को उसे लौटाया जाए। इसके बाद आगे की चर्चा हो, पहले ये सेकुलर कुत्ता विमर्श बंद हो। ठीक बात है। और वाकई देखिए, महुआ मोइत्रा एक सांसद के रूप में पैसे लेके सवाल पूछने और एक खास तरह का कैंपेन चलाने, और ये भी बड़ा कैंपेन चलाने, वो भी देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ। मामला ये है, निशिकांत दुबे ने इसकी बात की थी। और एक जो डाइवर्जन होता है ना, कि आप देखिए, मुझे तो कई बार लगता है कि ये कुत्ता विमर्श जानबूझ के खड़ा किया गया है। अरे भैया, अगर कोई कुत्ता कहीं प्रताड़ित हो रहा है तो पेटा वाले जाएं। मेनका गांधी जी से भी अपील कर दिया जाए हम लोग मिलके कि भैया जाओ वो वाले हेनरी साहब को ले आइए, करिए। लेकिन इस सारे कुत्ते विमर्श में जो अस्तर राजनीति का महुआ मोइत्रा जैसी नेत्रियों ने सामने रखा है इस देश में पिछले 8-9 सालों में, आप देखिए, खासतौर से मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर पार्टी के तरफ ये मामला नहीं है, लेकिन खास तौर पर महुआ मोइत्रा जैसे और भी चरित्र जो राजनीति के, संजय सिंह आप देखिए, मैं संजय सिंह की भी आप उसके पहले देखिए, राघव चड्ढा जैसे लोगों का आप संसद में हरकतें उनकी देख लीजिए, और सबके सिरमौर राहुल गांधी, उन्होंने कब क्या छोड़ा है। तो महुआ मोइत्रा जैसी ये जो एक कॉकटेल संस्कृति, जिसमें मनी भी है, जिसमें पॉलिटिक्स भी है, जिसमें रिश्तों का पूरा छौंक भी है, और अजीब अजीब तरीके के रिश्ते हैं, तो ये राजनीति का स्तर दरअसल किस संस्कृति का परिचायक है सर? ये उसी संस्कृति का परिचायक है जिसको हमारी कार्यपालिका से लेकर, विधायिका से लेकर और न्यायपालिका तक ठूंसने की कोशिश कर रही है, जिसके चलते एक व्यक्ति जिसका नाम एस.जे. कृपाल है या जे.एस. कृपाल है, उसको जबरन, और अभी आप ये देखिए, ये थोड़ा विषयांतर है लेकिन जरूरी है यह कहना, कथित तौर पर सुप्रीम कोर्ट और मोदी सरकार में ठनी हुई है। क्यों ठनी हुई है? क्योंकि जे.एस. कृपाल नाम के एक व्यक्ति का कोलोजियम में नाम दिया गया और मोदी सरकार ने कह दिया कि भैया इनको जस्टिस नहीं बनाया जाएगा। सबसे पहले तो इस कोलोजियम की व्यवस्था पर ही तमाम बातें हैं, लेकिन खैर चलिए, वो सरकार का और बाकी माननीयों का काम है तो वो करेंगे, हम लोग उस पर अभी चर्चा न करें। ये जो कृपाल साहब हैं, ये भारत के पहले सीजेआई के बेटे हैं और इनके पिताजी भी सीजेआई रहे हैं। ये कोलोजियम की ताकत है। मतलब कुल मिला के 10 परिवार इस देश की पूरी न्याय व्यवस्था को बंधक बनाए हुए। और मैं एकदम ये कह रहा हूं, इसमें किसी तरह का की अवमानना नहीं है न्यायालय की, क्योंकि न्यायालयों में न्याय तो अब खैर मिलता भी नहीं है, लेकिन ये अवमानना भी नहीं है, क्योंकि कुल मिला के आप कहीं से भी देख लें, इधर उधर दाएं बाएं कहीं से भी, तो कुल मिला के 10-12 परिवारों ने पूरे देश की न्याय व्यवस्था को बंधक बनाया हुआ है। आपसे में एक दूसरे का ये करते रहते हैं। ऐसी ऐसी कहानियां हैं भाई साहब कि मतलब कोई वकील नहीं है और वो जज बन गया है, किसी के पास पर्याप्त अनुभव नहीं है और वो जज बना है। मतलब इन लोगों ने एक ऐसे छद्म आवरण से ढक रखा है कि न्यायपालिका पर बात नहीं होगी। क्यों नहीं होगी साहब? आप कौन है? मतलब खुदा मियां हैं कि पैगंबर हैं? कौन है आप? आप भी हाड़ चाम मांस के बने हुए आदमी हैं।
तो आप पर क्यों नहीं चर्चा होगी? आप अयोग्यों को लगातार लेते आते हैं क्योंकि वो आपका भतीजा है, वो आपका चचा है। खैर, तो कृपाल साहब की दिक्कत ये है कि उन्होंने स्पेन के एक पुरुष से शादी की है। अब इस पर चौंकिएगा मत दर्शकों, पुरुषों और पुरुषों ने शादी की है, वो समलैंगिक हैं, और शायद इसीलिए सेम सेक्स मैरिज का हल्ला भी अभी भारत में बहुत तेजी से उभरा था। और इतना ही नहीं, वो स्पेन का नागरिक है, उनका जो पति है या पत्नी है, सॉरी मैं मतलब मुझे नहीं पता उसको क्या कहना चाहिए, या जो भी है, या पार्टनर है। हाँ, पार्टनर एक अच्छा शब्द है, इन लोगों ने अच्छे हाँ, शब्द तो अच्छे निकाल लिए हैं। तो पार्टनर जो है वो स्पेन का है, यानी विदेशी नागरिक है। आप वैसे आदमी को सुप्रीम कोर्ट में कैसे बिठा देंगे? ठीक क्या बात। आप में से कोई भी ये बता सकता है कि आप अगर कोई सरकारी काम करते हैं या गैर सरकारी काम करते हैं, क्या आपकी पत्नी से या पति से आपकी चर्चा उस पर नहीं होती है? क्या उसके बारे में सब कुछ पता नहीं होता है बेटर हाफ को आपके? तो वो स्पेनिश नागरिक जो है उसको पता नहीं चलेगा कि कौन सा कानून चल रहा है, क्या फैसला चल रहा है और क्या सा फैसला। मोदी सरकार ने केवल इसी पॉइंट पर कहा है कि भैया ये नहीं हो पाएगा। अब उसमें समलैंगिकता का कोई लेन देन नहीं है। हालांकि वो कृपाल साहब जो हैं वो बहुत ही भद्दे किस्म के रील भी बनाते हैं, तूने वो रंगीले कैसा जादू किया गाने पर, और वो अजीब तरह से मटकते हुए। रील बनाना भी गलत नहीं है, आप न्यायाधीश हैं तो क्या हुआ, आप आदमी हैं, नाचिए गाइए। लेकिन उसमें जो उनका भाव रहता है, जो ये रहता है, उसको मुझे कहना पड़ेगा कि वो अश्लीलता की हद तक को छूते हैं। हम्म। तो आपकी न्यायपालिका वहां पहुंची हुई है, आपकी विधायिका कार्यपालिका को देख लीजिए, आपकी संसद जो है उसके बारे में आप कुछ कहेंगे तो आप पर मुकदमा हो जाएगा। लेकिन आप संसद को देखिए, सचमुच देखिए कि कौन कौन से लोग वहां बैठे हुए हैं, क्या क्या कर रहे हैं। हम्म। मतलब महुआ मोइत्रा आती हैं, कोई भी कुछ भी। सबसे बड़ा जो गैंग लीडर है, जो विषधर राहुल गांधी है, वह उस संसद में कुछ भी कभी भी बोल जाता है। किसी को हरकतें याद भी है कर कि जाता है। उसने कि हाँ, हरकतें तो करता ही है, लेकिन वो बोल कुछ भी जाता है। अब कोई किसी को याद नहीं होगा कि उसने राफेल का कितना हल्ला मचाया था, उसने डीआरडीओ पर क्या क्या किया था, उसने अंबानी पर क्या किया। पिछले सेशन में मोदी सरकार के अंबानी थे, इस सेशन में अडानी फंसे हुए हैं। और हम्म। ना तो हिंडनबर्ग रिपोर्ट कंक्लूसिव था, ना कहीं से कोई मामला निकला है। उसका शेयर आपने गिरा दिया, फिर शेयर भारतीय जनता ने। भाई शेयर कौन खरीदता है? आदमी खरीदते हैं ना, लोग खरीदते हम्म। हैं, जनता। तो उन्होंने तो अडानी के शेयर को फिर वहां पहुंचा दिया, आप करते रहो। तो जनता की अदालत में उसको क्लीन चिट मिली है, किसी कोर्ट में कुछ नहीं प्रूव हुआ है। आप कहते हम्म। रहते हैं, कभी आप प्रधानमंत्री के गले पड़ जाते हैं, कभी आंख मारने लगते हैं। यार मतलब संसद है कि मजाक है कि क्या है? और उसी विषधर के पाले हुए ये सारे हैं, चाहे वो संजय सिंह हो, चाहे वो महुआ मोइत्रा हो, चाहे राघव चड्ढा हो, चाहे वो अधीर रंजन चौधरी हो, चाहे जो भी हो, आप नाम लीजिए। जैसे हम्म। इससे 20 साल पहले दो पार्टियां होती थी, लालू की और मुलायम की, पारिवारिक लिमिटेड। तो हम्म। उस समय जो संसद में लोग गए थे, मेरे एक सीनियर बताते हैं, वो संसद लगातार कवर कर रहे हैं पिछले 30-35 साल से। जी। और उन्होंने मुझे बताया था, मैंने एक दिन परेशान होकर उनसे पूछा कि भाई सर ये बताइए कि ये संसद में क्या चल रहा है? उन्होंने कहा कि आप लोगों ने देखा नहीं है, इसलिए आपको लगता है कि आज ये चल रहा है। नाबदानी हरकतें तो वहां लगातार होती रहती थी। यही लालू यादव था जो चारा चोर, जो घोषित अपराधी है, सजा याफ्ता मुजरिम है, सजाशुदा मुजरिम है। लालू यादव के पहले भाषण से, जब संसद में कोई पहला भाषण देता है नेता, तो उससे उम्मीद यह की जाती है कि वह कोई अनर्गल आरोप नहीं लगाएगा, अनर्गल बातें नहीं बोलेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि बाद में बोलने लगे, अपेक्षा ये रहती है कि वो कभी नहीं बोले, लेकिन कभी नहीं पहले बोलेगा। भाषण में तो एकदम ये स्ट्रिक्ट
अघोषित नियम है कि वह कोई अनर्गल बात नहीं बोलेगा, तथ्यहीन बात नहीं बोलेगा, तथ्यहीन आरोप नहीं लगाएगा और गाली गलौज नहीं करेगा। नजमा लालू ने हेपतुल्लाह उस समय उप सभापति थी। लालू यादव ने ऐसी धज्जियां उड़ाई उस नियम की कि नजमा हेपतुल्लाह को बुला के बोलना पड़ा कि लालू, उन्होंने तो खैर वो सम्रांत महिला थी तो उन्होंने जी लगाया कि लालू जी, आपके भाषण में हर एक दूसरे वाक्य से मुझे कुछ शब्द हटाने पड़ रहे हैं, एक्सपंज करने पड़ रहे हैं। ये ये है भी एक संसद का स्तर। ये भी एक रिकॉर्ड ही था कि कोई सांसद अपने पहले ही भाषण में इतना सारा स्पंज किया जाने पड़ा हो, तो ये लालू ने बहुत पहले ही कर दिया जी। समाजवादी पार्टी के सांसदों का व्यवहार याद कीजिए, वो वेल में जाके क्या करते थे। अरे ये जो आरक्षण, महिला आरक्षण विधेयक जो पास हुआ है, इस पर उन लोगों ने क्या किया था याद होगा। हमारे जो दर्शक 30-40 साल के लपेटे में होंगे उनको याद होगा, वो लेके फाड़ना, सभापति पर माइक फेंक देना। तो ये संसद में तो चलता रहा है, लेकिन अब सोशल मीडिया और वो रिकॉर्डिंग, संसद की रिकॉर्डिंग क्यों शुरू हुई भाई साहब, कि ठीक बात थोड़ी सी शर्म आ जाए इन लोगों को। है। लेकिन लेकिन शर्म नहीं आई, वो होता हुआ और दिख नहीं ज्यादा रहा है। करने लगे कि मैं और ज्यादा मतलब अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये संदेश दे रहा हूँ कि कि मैं बड़ा एक्टिव, बाहुबली हूँ। हाँ बड़ा एक्टिव हूँ स- संसद में। अच्छा संजय व्यालोक, संजय सिंह टाइप के लोग जो हैं वो यही हाँ, करते हैं। हम्म, अच्छा व्यालोक जी, महुआ मोइत्रा पे जरा वापस आए। देखिए बड़ा गंभीर आरोप है, और आरोप एक संसद सदस्य ने लगाया है, और अब बाकायदे उसमें जो है एफिडेविट देता हुआ जो आदमी कंसर्न है वो सामने आ गया है। सीरियस, इन्होंने पहले महुआ मोइत्रा ने कहा कि जबरदस्ती कुछ है, उसने एफिडेविट को जो है सील बंद मोहर लगा के भी दे दिया, प्रमाणित कर दिया। वो हर हाल में, ऐसा कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है कि जो हीर नंदानी है वो कहीं बैक हो रहा है। वकील वाला मामला हटा भी दीजिए, खैर रिश्तों में भी चले जाइए। मैं थरूर साहब का भी जिक्र नहीं करूंगा, उनके तो हजारों फोटो रहते हैं, वो मतलब इसी बात के लिए जाने जाते हैं। ठीक है चलिए, उनकी उपलब्धि अगर मात्र फोटो तक ही रख ली जाए तब भी। महुआ मोइत्रा पर हाउस के जो मुखिया हैं उनके द्वारा, यानी लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, क्योंकि ये देखिए अब एक बार मूव हुआ है तो इस पर काम तो होगा, इस पर कार्रवाई तो होगी। ऐसे में अगर कोई सीरियस कार्रवाई महुआ मोइत्रा के खिलाफ होती है, तो अभी तक ममता बनर्जी जिनकी की पार्टी की वो सांसद हैं, और महुआ मोइत्रा की जो मतलब एक तरह से आला कमान है ममता बनर्जी, वो भी अपनी भाषाई जो है ना वो क्वालिटी के लिए कम नहीं जानी जाती हैं, वो खुद है जो है महान है। तो ऐसे में क्या आप देख रहे हैं कि ये कहीं सीरियस कार्रवाई की तरफ बढ़ रहा है मामला? और अगर बढ़ रहा है तो ममता बनर्जी अभी तक चुप क्यों है? और ममता बनर्जी के लिए ये कितना मुश्किल साबित होगा कि वो कैसे इस पे कार्रवाई करें कि नहीं करें? देखिए, इसको कंक्लूड करने की ओर अब हम लोग बढ़े हैं, क्योंकि महुआ मोइत्रा पर हम लोगों ने पर्याप्त समय खर्च कर लिया है। जहां तक बात ममता बानो की है, तो उसके आयाम है। एक तो सीरियस बात हो ही गई है, क्योंकि एथिक्स कमेटी के पास चला गया है, और मामला जिस तरह से उछला है और जिस तरह से आ, आरोप की गंभीरता इससे तय होती है कि आरोप लगाने वाला कौन है। हम्म, अगर विषधर किसी पर कोई आरोप लगाएगा तो लोग हंस देंगे, लेकिन निशिकांत दुबे जाने जाते हैं अपने रिसर्च के लिए और अपनी बात पर अड़े रहने के लिए। हम्म, दूसरी बात कि जिस व्यक्ति के की गवाही पर पूरा मामला टिका हुआ था, उसने तो बाकायदा कोर्ट के कागज दे दिए हैं, हलफनामा दे दिया है, तो मामला तो गंभीर है। अब आपका सवाल जो था कि ममता बानो क्यों चुप हैं, या ममता, देखिए, जब गिरहकट या चोरों का समूह बैठता है हम्म, तो अक्सर उसमें एक आध लाशें गिरती हैं, और अक्सर ही उसमें झगड़ा होता है। क्यों झगड़ा होता है? माल के बंटवारे को लेकर। हम्म, तो भाई माल कमाना, उससे किसी को दिक्कत नहीं है इस गिरोह में। भाई जनता का माल है, लूट सके सो लूट। इससे किसको मतलब है कि देश है, फलाना है, ढिमाका है। ये सब करने के लिए दो चार लोग हैं जिंदा इस देश में। हम्म, बाकी सबको तो नेताओं की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, खा जाओ इसको तल के, यही काम है। तो ममता बानो को हिस्सा नहीं मिला है, बात नंबर एक। हम्म, और अभी चुनाव भी होने हैं। दूसरे,
आपको याद होगा कि 1 या 2 बार सार्वजनिक तौर पर महुआ को वो हड़का भी चुकी हैं। एक बार तो उन्होंने उसको अपनी हदों में रहने को भी कह दिया था। अच्छा, उसके बाद टिकट भी कटा था, याद हो अगर आपको तो एक बार। तो अब दिक्कत ये है कि जो प्राइवेट लिमिटेड पार्टी होती हैं, जैसे राजद है, जैसे सपा समाजवादी है, पार्टी है, जैसे उधर की डीएमके, दक्षिण की पार्टी हो गई, डेंगू मलेरिया कोरोना, ये सब जो पार्टियां हैं, इसमें जो व्यक्ति केंद्र में है उसके आसपास भी कहीं, मतलब 1 से लेके अगर 10वें नंबर तक भी कोई दिखेगा तो पहला वाला जो होता है वो धीरे से उसको किनारे लगा देता है। आप इतिहास उठा कर देखिए। ठीक बात है। दूसरे नंबर पर वही आ पाएगा जिसको पहला या तो रक्त संबंधी है या पहले ने उसको नियुक्त किया है। ममता बानो के अभिषेक बनर्जी हैं। महुआ मोइत्रा लाइमलाइट ले रही थी, बहुत ज्यादा लाइमलाइट ले रही थी, तो धीरे से ममता बनर्जी ने धीरे से उनको सेट कर दिया। आप इसका ज्वलंत उदाहरण देखिए, आम आदमी पार्टी जो ब्रह्मांड की सबसे ईमानदार पार्टी है, जिसके मुखिया दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यमंत्री हैं, आप देखिए धीरे धीरे करके सत्येंद्र जैन बहुत उछल रहे थे, सबसे पहले सेट हो गए। उसके बाद हैंडसम, मुझे हंसी आ रही है, दिवाली भी बेचारे को देखने को मिलेगी। अरे हाँ, मैं तो आपसे पूछने वाला था, संजय सिंह की दिवाली भी इस बार अंदर ही मनेगी लग रहा है। अब तो सबकी दिवाली लग रहा है अंदर ही मनेगी, थैंक्स टू मिस्टर केजरीवाल। तो हैंडसम चले गए सिसोदिया जी। उसके बाद संजय सिंह बहुत ज्यादा काबिल बन रहे थे, तो वो भी सेट हो गए। तो ये व्यक्तिवादी जो पार्टियां हैं ना और प्राइवेट लिमिटेड, उनके साथ दिक्कत होती है। और इसी संदर्भ में आपको महुआ और ममता दोनों के संबंधों को देखना चाहिए। 2 कारण हैं, एक तो लूट के बंटवारे को लेकर कि ठीक ठाक से नहीं पैसा वैसा पहुंचाया होगा वगैरह वगैरह, जो भी बातें हो, और दूसरी ये वाली बात कि वो देख नहीं सकते हैं लोग। और काडर बेस्ड पार्टी तो अब रही नहीं, एक बीजेपी रही, और कहने को वामपंथी थे तो वामपंथी अब कोई स्टूडेंट यूनियन में होंगे तो होंगे, और जीत जाते हैं तो उसी को लेके वो करते हैं, तो वामपंथी तो अप्रासंगिक हो चुके हैं। बिल्कुल। कांग्रेस प्राइवेट लिमिटेड पार्टी है, तो मुझे तो नहीं लगता कि आप ये सब कांड कहीं और कर सकते हैं भाजपा को छोड़ के। तो उसी का दुष्परिणाम इनको भुगतना पड़ा है, यही कुल मिला के लब्बो लुआब है। बिल्कुल ठीक बात है। और यहीं आके लगता है कि देखिए, जो कि जो मेन गवाह है, मैं नंदानी की बात कर रहा हूँ, उसने साफ तौर पर कहा कि ये प्रधानमंत्री के ऊपर जानबूझ के बार बार हमला। अच्छा, ये कांग्रेस का एक बड़ा एजेंडा रहा है, राहुल गांधी का बड़ा एजेंडा रहा है, अडानी अंबानी वही गुनगुना उनके पास रहा है, तो कोई एक गुनगुना उठाते हैं। तो ये पूरी क्रोनोलॉजी बड़े आराम से साबित कर रही है कि महुआ मोइत्रा भी, जैसे होता ना कि कहते हैं कि भाई तुम्हारी आवाज कैसे सुनोगी, तो ध्यान आकर्षण प्रस्ताव में बच्चे भी बड़ी मासूम हरकत करते हैं, जबरिया रोते हैं, सब बिना मतलब ही रोएंगे। तो महुआ मोइत्रा भी उसी तरह की। लेकिन यहाँ महुआ मोइत्रा की सस्ती राजनीति में थोड़ा सा ट्विस्ट ये है कि इनमें ग्लैमर है, ग्लैमर के साथ पेस्ट्री टाइप की पॉलिटिक्स जुड़ी हुई है, खूब सारा पैसा भी जुड़ा हुआ है, दुबई जुड़ा हुआ है। और अंत में देखिए, वो होता ना कि अपने स्तर को तो आदमी पा ही लेता है। मैं एक बार फिर कहूंगा कि मेरा किसी कुत्ता जी लोगों से कोई विरोध नहीं है, लेकिन कुल मिला के ये स्तर कुत्ते तक भी पहुंच जाता है, जहां कौन किसका फ्रेंड है और कौन सा फ्रेंड है ये भगवान जाने है। तो हालांकि मैं चाह रहा था कि थोड़ा सा शशि थरूर साहब पर भी बात करें, बड़ी अच्छी तस्वीरें कुछ घूम रही हैं साहब, है धुआं उड़ाती हुई। तो लेकिन अब शशि थरूर जी पर तो चक्कर ये है कि आज हम लोग शशि थरूर पर आप क्या बात करेंगे? शशि थरूर तो भाई आधुनिक युग के रंगीले चचा हैं। वही मैं कह रहा हूँ, नेहरू जी जो विरासत सौंप गए, वो कहीं ना कहीं तो थरूर साहब उसको संभाल रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल सही बात है। और हम वही बात कह रहे थे कि थरूर साहब के इस एंगल पर अगर आज बात करनी पड़ेगी तो हम लोगों को तो उठौना करना पड़ेगा, रोज 5 मिनट 10 मिनट बात करनी पड़ेगी, क्योंकि उनकी तो हर दूसरे दिन कहीं ना कहीं कोई ऐसी तस्वीर आ जाती है जिस पर इस तरह की बातें हो। बहरहाल, वो आपने कहा ही कि रंगीला व्यक्तित्व हैं तो हर जगह पाए जाते हैं जहां भी रंग ढंग होता है। तो अब देखना ये होगा कि लोकसभा अध्यक्ष की अदालत में
क्या फैसला होता है और क्या भविष्य होता है महुआ मोइत्रा का। लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि मोदी के ऊपर अनायास आरोपों की ये हरकतें इस बार महुआ मोइत्रा जैसे अगंभीर लोग, जिनका स्तर बहुत नीचे है, उनको भारी पड़ने जा रहा है, ये तो निश्चित है। और इसी के साथ महुआ मोइत्रा के आसपास के गिरोह भी इसमें बड़े बेशर्मी के साथ नंगे हुए हैं। और सभी अब जैसे कह रहा है ना कि एक लोगों ने कहा कि अरे ये तो आपस में कुत्तागिरी हो रही है, कोई कह रहा है फलाने, कोई कह रहा है ठिकाने। तो मुझे लग रहा है कि जो हमने शुरुआत में बात की थी व्यालोक जी, कि जब नशा सर पे खुद के चढ़ जाता है ना, तो फिर आदमी डगमगा जाता है, अपने ही कपड़े फाड़ने लगता है, और वो भी बोल जाता है जो वो होश में रह के नहीं बोलता। तो महुआ मोइत्रा के साथ भी शायद यही सब होने जा रहा है। इसको प्रारब्ध कहिए, और ये अपने कर्मों का फल है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। व्यालोक जी, आज आपने हमें समय दिया। आपको आप व्रत हैं, लेकिन फिर भी आपने मेरे आग्रह को टाला नहीं। तो दर्शकों, आप सभी को एक बार फिर आज सप्तमी की बधाई के साथ आज के लिए विराम लेंगे। व्यालोक जी को धन्यवाद कहते हुए आप सभी को नमस्कार, बहुत बहुत प्रणाम।